हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्पाला डायनास्टी के बारे में। इससे पहले जो हमने पढ़ा था अभी तक हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो, और उसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और हिस्टोरिकल सोर्सेस की बात भी की थी कि फिर कौन सी हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस कश्मीर में आए थे, जिनके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने जिनमें लिखा था कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने राज तरंगनी और नीलमत पुराना का तज़किरा किया। प्री हिस्ट्री के बाद हमने एंशंट हिस्ट्री की बात की, जिसमें हमने ऑलमोस्ट एंशंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया। एंशंट हिस्ट्री आती है राइट फ्रॉम गोनांद डायनास्टी से कुरकट्टा डायनास्टी तक, जिसमें हमने गोनांद के बारे में पढ़ा, पंडवास के बारे में पढ़ा, अकेमेनियंस के बारे में पढ़ा, हुन्स के बारे में पढ़ा, या इसी तरह से मौर्यंस के बारे में पढ़ा, विक्रमादित्य और कुशन्स के बारे में पढ़ा। ये सारी अंपायर्स एंशंट हिस्ट्री में आते हैं। और आज हम मिडिवल हिस्ट्री को शुरू करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी डायनास्टीज, कश्मीर की इंडिजीनियस डायनास्टीज आती है, जिनमें से सबसे पहले उत्पाला डायनास्टी आती है, फिर गुप्ता डायनास्टी आती है, ब्राह्मणिक रूल आता है, इसी तरह से मुगल्स आते हैं, मुगल्स तक मिडिवल में आता है, फिर लोहारा डायनास्टी वगैरह आते हैं। वन बाय वन हम आज मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम मिडिवल हिस्ट्री को उत्पाला डायनास्टी से शुरू करेंगे। उत्पाला डायनास्टी ने रूल किया 855 से लेकर 939 और 949 तक। डेट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा उसको बेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पे डाउट लगे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी भी पूछ सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप वहाँ पे डेट को याद रख सकते हैं। एक सोर्स के मुताबिक 939 है, दूसरे सोर्स के मुताबिक 949 है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। डेट्स में कोई इशू उतना नहीं होता है। आफ्टर द एंड ऑफ कोरकट्टा डायनास्टी, देखिए लास्ट डायनास्टी जो हमने पढ़ी थी वो कोरकट्टा के बारे में पढ़ी। कोरकट्टा पहली इंडिपेंडेंट डायनास्टी थी जम्मू एंड कश्मीर की, यानी कश्मीर की। तो उन्होंने रूल किया था 855 से 856 तक। देन उत्पाला केम इनटू बीइंग, फिर उत्पाला डायनास्टी वजूद में आई। 855 कोलकाता का एंड हुआ, उत्पाला ने रूल किया 855 से लेकर 949 और 939 तक। इसमें से अगर हम 1000 तक देखेंगे, यानी 855 से लेकर 1003 तक देखेंगे, तो इसमें दो तीन रूल्स आए थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राह्मणिक रूल भी आया था और गुप्ता रूल भी आया था। ब्राह्मणिक रूल को एक डायनास्टी नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको लिया है अलग से, गुप्तास को भी अलग से लिया है। लेकिन फिलहाल हम उत्पाला के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्राह्मणिक रूल इसी में और गुप्ता रूल इसी में 1003 तक पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ उत्पाला अगर हम देखेंगे तो अवंती वर्मन था। 855 टू 883 इन्होंने रूल किया। कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियन इसका था पंडित रत्नाधर। इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रख लीजिए क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रॉड पीस कम प्रॉस्पेरिटी, इन्होंने पीस प्रॉस्पेरिटी कश्मीर में लाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कश्मीर में लाई, बहुत अच्छे रूलर थे। कैपिटल अवंतीपोरा पुलवामा, जो आज अवंतीपोरा पुलवामा है, वही इनकी कैपिटल सिटी थी। कोर्ट पीपल्स अगर हम देखेंगे, इनके कोर्ट पीपल्स कौन कौन से थे या कोर्ट स्कॉलर्स, रत्नाकर था, आनंद वर्धना था। आनंद वर्धना ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था धन योलक्का। इसी तरह से हरा विजया था जिसने रत्नाकरा लिखी। तो इम्पॉर्टेंट है, रत्नाकरा नहीं बल्कि ये रत्नाकरा है। रत्नाकरा अलग किताब है, रत्नाकरा अलग किताब है। ये लिखी है हरी विजया ने। अच्छा, अब इसका पीएम था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पीएम इसका था सूरा या शेरू। इंजीनियर इसका था इसके दौर में सुगिया, जिसको कहते थे फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ मिडिवल कश्मीर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अवंती वर्मन के दौर में कौन उसका काबिल इंजीनियर था, तो सुइया। अगर ये पूछे कि पीएम कौन था, तो सूरा या शेरू उसका नाम था। इसने कुछ टेम्पल्स बनाए, जिनमें से इसने फेमस टेम्पल्स बनाए अवंतेश्वरा, जो कि इसने लॉर्ड शिवा के लिए बनाया, एंड अवंतेश्वामिन, जो कि इसने लॉर्ड विष्णु के लिए बनाया। इसने कुछ टाउन्स भी बनाए, जिनमें से अवंतीपुरा, सूरापुरा, सूरापुर जिसको आज हीरपोरा कहते हैं, इसी तरह से
सैयापुर जिसको आज सोपोर कहते हैं। ये तीनों टाउन्स बनाए गए थे इंजीनियर सुया के दौरान, लेकिन किसके रीन में? अवंतीवर्मन के रीन में। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसने प्रमोशन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर के बारे में कौन सा काम किया, यानी लर्निंग, स्टडीज, लिटरेचर के बारे में क्या किया इन्होंने। अवंतीवर्मन अपॉइंटेड रामना ए वेल नोन टीचर ऑफ ग्रामर इन विष्णु टेम्पल। कहते हैं कि अवंतीवर्मन ने अपॉइंट किया था रामना को, जो कि एक वेल नोन टीचर था ग्रामर का विष्णु टेम्पल में, ताकि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए। टीचर ऑफ ग्रामर इन विष्णु टेम्पल। कल्हना कहता है कि scholars like Bhatta Kalata, a pupil of Vasu Gupta, the founder of Kashmir Shiva philosophy, कवि रत्नाकरा एंड अनंतवर्धन। कल्हना कहते हैं कि इसके दौर में कौन कौन स्कॉलर्स थे, जिनमें से भट्टा कलाटा था, जो कि पुपिल था, स्टूडेंट था किसका? वासुगुप्ता का। और इसी भट्टा कलाटा ने शिवा फिलॉसफी को कश्मीर में फाउंड किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवा फिलॉसफी, जो शिवा फिलॉसफी है, उसको किसने फाउंड किया? कौन था फाउंडर? तो भट्टा कलाटा। कवि रत्नाकरा था एक स्कॉलर, और इसके साथ साथ आनंद वर्धन भी एक स्कॉलर था इसके दौर में। अवंतीवर्मन was succeeded by his son शंकर वर्मन in 883। कहते हैं कि अवंतीवर्मन जो है उसको सक्सीड किया, उसको सक्सीड किसने किया? शंकर वर्मन ने, जो कि उसका बेटा था। अब शंकर वर्मन की बात करते हैं। शंकर वर्मन 883 से लेकर 904 तक उन्होंने रूल किया। ये था सन ऑफ अवंती वर्मन। ही रिसीव्ड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कहते हैं कि शंकर वर्मन जो था उसने एक पॉलिसी रिवाइव की जिसको दिग्विजय कहते थे। दिग्विजय का मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी ये ज़्यादा जो ज़मीन थी, एरियाज थे, उनको एक्सपैंड कर रहा था, अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा था। ही हैड ए लार्ज आर्मी। कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी। 9 लाख फुट सोल्जर्स थे, 1 लाख हॉर्समैन थे, एंड 300 एलिफेंट्स इसके पास मौजूद थे। इसने एक टेम्पल बनाया, जिस टेम्पल का नाम था शंकर गुरेश्वरा, जो कि आज पटन बारामूला में था। तो इंट्रोड्यूस्ड फोर्स्ड लेबर एंड क्रिएटेड न्यू डिपार्टमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन, जिसको हम गखरतिया कहते थे। ये इन्होंने अपने दौर में एक टैक्स कलेक्शन का एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था। तो अब आगे क्या होता है? शंकर वर्मन वॉज किल्ड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ हजारा इन उरी इन 904। कहते हैं कि शंकर जो वर्मन था वो किल किया गया हजारा में, इन्वेजन ऑफ हजारा, उरी में इसको मार दिया गया। एंड हिज क्वीन सुगंधा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुगंधा के बारे में जानना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सुगंधा किस डायनास्टी से थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्पाला डायनास्टी से शंकर वर्मन की वाइफ थी। तो इन्होंने असेंड किया थ्रोन एंड बट वाज रिमूव्ड बाय सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको रिमूव किया, सुगंधा को। सूर्यवर्मन द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला टिल 939। तो सूर्यवर्मन जो था वो लास्ट रूलर था किसका? उत्पाला डायनास्टी का। द काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल इन ब्राह्मणिक रूल इन कश्मीर बिगिनर्स 939 to 948। कहते हैं कि सूर्यवर्मन जो था वो एक वीक रूलर था, उसको क्या किया गया उसी दौर में, सूर्यवर्मन के दौर में ही काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कुछ ब्राह्मण के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीर के लोगों पे इन्फ्लुएंस किया और कश्मीर में ब्राह्मणिक रूल शुरू होता है 939 से लेकर 948 तक। अब थोड़ी सी हाईलाइट करेंगे हम ब्राह्मणिक रूल इन कश्मीर को। सूर्यवर्मन सेकंड फ्लड व्हेन हिज कमांडर रिवोल्टेड। कहते हैं कि सूर्यवर्मन जो था उत्पाला डायनास्टी का लास्ट रूलर, वो कहीं चला गया क्योंकि जब उसके कमांडर ने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया। ब्राह्मण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद लीडरशिप ऑफ कमलावर्धना चूज यशकर देव ब्राह्मण एज न्यू किंग। कहते हैं कि ब्राह्मण काउंसिल का एक लीडर था, मिनिस्टर था,
जिसका नाम था कमलावर्धना, उसने चूज किया यशकर देव ब्राह्मण एज न्यू किंग। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्राह्मण रूल का पहला रूलर कौन था या फाउंडर कौन था, तो उसका नाम होगा यशकर देव। ही फर्दर इंस्टॉल्ड संग्रामदेव हिज सन, कहते हैं कि उसने अपने बेटे को बनाया जिसका नाम था संग्रामदेव, यानी यशकर देव ने अपने बेटे संग्रामदेव को फिर से किंग बनाया। बट ही वॉज किल्ड बाई हिज मिनिस्टर पार्वगुप्ता, उसको किल किया किसने? पार्वगुप्ता को, एंड फाउंडेड गुप्ता डायनास्टी इन 948। और उसने पार्वगुप्ता ने फाउंड की कौन सी डायनास्टी? गुप्ता डायनास्टी को फाउंड किया। अब हम गुप्ता डायनास्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल वाले लेक्चर में आगे देखेंगे। गुप्ता डायनास्टी वजूद में आ गई 948 से लेकर 1003 तक। फाउंडर कौन था? पार्वगुप्ता, खुद डाई हुआ 950 में। बिल्ट श्राइन ऑफ शिवा, इसने पार्वगुप्त वेशारा एक श्राइन बना दी। सक्सीडेड बाय हिज सन शीमगुप्ता, इसको सक्सीड किया शीमगुप्ता ने 950 से लेकर 958 तक। शीमगुप्ता मैरिड लोहारा प्रिंस क्वीन दिद्दा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, खास तौर पे जो क्वींस होते हैं कश्मीर की, उनके नाम क्वेश्चन आ सकता है। डॉटर ऑफ श्याम राजा, सन ऑफ उदय राजा, रूलर ऑफ लोरान पुंछ, शी इज नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर। देखिए ये जो शीम गुप्ता था ना, पार्वगुप्ता का बेटा, इसकी शादी हुई क्वीन दिद्दा से। ये क्वीन दिद्दा कौन थी? ये थी श्याम राजा की बेटी, जो कि खुद था उदय राजा का बेटा, यानी श्याम राजा बेटा था उदय राजा का, और वो रूलर थे लोरान पुंछ के। अच्छा, इसकी शादी अब शीम गुप्ता से होती है। इसको क्वीन दिद्दा को कहते हैं कश्मीर की कैथरीन, यानी कैथरीन ऑफ कश्मीर क्वीन दिद्दा को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। दिद्दा एक्टेड एज डिफेक्टो रूलर फॉर 50 ईयर्स, कहते हैं कि दिद्दा ने एक डिफेक्टो रूलर के तौर पे 50 साल तक रूल किया। अंडर दिदास इन्फ्लुएंस शीमगुप्ता वाज नोन एज दीद खीमा बाय लोकल्स इसको दीद खीमा कहते थे, क्योंकि दिद्दा ही असल में रूल करती थी और शीमगुप्ता उसके अंडर था। दीद खीमा का मतलब होता है दीदा और शीमा, यानी शीमा दीदा के अंडर। तो इसलिए इसका सारा इन्फ्लुएंस था दिद्दा का इस पे, अपने हस्बैंड पे, शीमगुप्ता पे, इसलिए इसको कश्मीर के लोग तब कहते थे दीद खीमा। आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, जब अब शीमगुप्ता की डेथ हो गई, शी प्लेस्ड हर सन अभिमन्यु ऑन थ्रोन हु डाइड इन 972। जब इस शीमगुप्ता की डेथ हो गई, अब इसका एक बेटा था अभिमन्यु ऑन थ्रोन हु डाइड इन 972, जो कि जिसकी डेथ हो गई 972 में। नाउ क्वीन दिद्दा ट्रांसफर्ड द क्राउन टू संग्राम राजा, कहते हैं कि अब क्वीन दिद्दा ने ट्रांसफर किया क्राउन किसको? संग्राम राजा। संग्राम राजा था उदय राजा का सन और ब्रदर ऑफ दिद्दा, यानी ये ब्रदर था किसका? दिद्दा का ब्रदर था और सन ऑफ उदय राजा। क्वीन दिद्दा डाइड इन 1003, तो क्वीन दिद्दा की डेथ होती है 1003 में। संग्राम राजा फाउंडेड द लोहारा डायनास्टी, संग्राम राजा ने फिर फाउंडेशन डाली लोहारा डायनास्टी की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी अभी तक, तीनों डायनास्टीज़ के बारे में, कि किस तरह से उत्पाला डायनास्टी शुरू हो गई, फिर किस तरह से ब्राह्मणिक रूल आया, और अब गुप्ता डायनास्टी के बारे में पढ़ा। गुप्ता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्वीन दिद्दा का, उसको याद रख लीजिए, और वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, उसका हस्बैंड कौन था, तो उसको याद रख लीजिए। बाकी कल हम लोहारा डायनास्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट सही लगा, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।